हेलो स्टूडेंट, स्वागत है बेटा आप सभी का सुपर 50 क्लास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, आज हम एसएससी एमटीएस 2023 में जो पेपर हुआ था एमटीएस का तीसरी शिफ्ट सेट नंबर 27 को देखेंगे। ठीक है, ये आपके ओरिजिनल क्वेश्चन है जो 2023 में एसएससी एमटीएस के जो पेपर हुए थे कंप्लीट शिफ्ट के। ठीक है, इसमें हम टोटल 57 शिफ्ट है और इससे पहले हमारी 26 शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर मैंने जो आपको करा रखे हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एमटीएस के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार सभी छात्र जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाइए। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, गौतम बुद्ध को गौतम बुद्ध को बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुई थी। गौतम बुद्ध को बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुई थी। ठीक है, याद रखना। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, वह कौन सी पहली प्राचीन भारतीय सभ्यता थी वह कौन सी प्राचीन भारतीय सभ्यता थी जिसमें व्यवस्थित नगर नियोजन और भूमिगत जल निकास प्रणाली थी? तो वो आपकी सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता आपको पक्की करनी है बिकॉज सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन एसएससी पूछ रही है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है आपकी इम्पोर्टेंट है बेटा, ये भी आप याद रखना। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है शिफ्ट नंबर 27 का, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2015 में। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है 2015 में स्टार्ट हुई थी, ये आप याद रखना। ठीक है, भारतीय दंड संहिता की धारा 377 भारतीय दंड संहिता की धारा 377 क्या परिभाषित करती है? ये अप्राकृतिक अपराधों को गैरकानूनी घोषित करती है। ठीक है, जो धारा 377 है वो अप्राकृतिक अपराधों को गैरकानूनी घोषित करती है। ठीक है, याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है। छऊ नृत्य युद्ध परंपराओं, मंदिर अनुष्ठानों आदि का मिश्रण है। छऊ नृत्य जो है छऊ, ये मंदिर अनुष्ठानों आदि का मिश्रण है। यह भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है? पूर्वी क्षेत्रों में। ठीक है, और अगर आपसे पार्टिकुलर राज्य पूछे छऊ का तो वो है आपका झारखंड। ठीक है, क्या है? झारखंड। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो छऊ नृत्य जो है आपका झारखंड से संबंधित है, ये आप याद रखना। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को पहले विक्टोरियल टर्मिनल स्टेशन के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन के नाम से जानते थे। चलिए, ये जो है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को पहले विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हैलोजन समूह के अंतर्गत नहीं आता है? देखो, नहीं पूछा, नहीं आता है तो आपका हीलियम गैस है। ठीक है, हीलियम गैस है। और आपको पता है हमारे जो वायुयान होते हैं ना, उसमें भी हीलियम गैस भरी जाती है बेटा। ठीक है, याद रखना, जो हमारे वायुयान जो होते हैं एरोप्लेन, उनके जो टायर होते हैं उसमें भी हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि हीलियम गैस गर्म और हल्की होती है। ठीक है, याद रखना। आठवां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नेला पट्टू पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो बेटा आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, याद रखना। प्रसिद्ध नीला पट्टू पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है बेटा? तो आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में, याद रखना। ठीक है, कारक अदायगी के समस्त मूल्यों को मापने वाली सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के मूल्यांकन पद्धति को क्या कहा जाता है बेटा? आय विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आय विधि कहा जाता है। ठीक है, 10वां है, निम्नलिखित में से किस शख्सियत का संबंध अलीगढ़ आंदोलन से है? तो सर सैयद अहमद खां। मैंने आपको बताया था कि जब भी कुछ भी बात हो, कोई भी आंदोलन हो, कोई भी शिक्षा से संबंधित काम हो और अलीगढ़ का नाम आता है तो उसमें सीधा का सीधा जो कनेक्शन होगा वो सर सैयद अहमद खां का होगा। क्योंकि जो सर सैयद अहमद खां था, इसने AMU की स्थापना, है ना, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जिसे पहले एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना जाता था, 1875 में की थी, याद रखना। ठीक है, बाद में ये AMU बन गया था, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया था। ठीक है, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन है बेटा 11वां, बजट 2022 में की गई घोषणा के मुताबिक बाल स्वास्थ्य में सुधार के लिए 2 लाख आंगनवाड़ियों को बेहतर बनाया जाएगा। ठीक है, 2 लाख जो आंगनवाड़ियाँ हैं
आंगनवाड़ी वाली है उन्हें क्या बनाया जाएगा, बेहतर बनाया जाएगा। और बेटा याद रखना, एक बार आप क्लास को लाइक कर दीजिए। देखो आप कोई भी लाइक नहीं करता बिल्कुल भी, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आपके फ़ायदे की है ये। SSC MTS 2024 का जो 30 दिसंबर से पेपर शुरू है बेटा, उसके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो बजट 2022 में की गई घोषणा के मुताबिक बाल स्वास्थ्य सुधार के लिए 2 लाख जो आंगनवाड़ी है उनको बेहतर बनाया जाएगा। वाइड एंगल निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है बेटा, अनिल कुंबले की। वाइड एंगल किसकी आत्मकथा है बेटा, अनिल कुंबले की है, याद रखना। वाइड एंगल जो है अनिल कुंबले की आत्मकथा है बेटा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की भारतीय जनगणना को भारत की आज़ादी के बाद 2011 की जनगणना को भारत की आज़ादी के बाद खालिस्तान जनगणना अभियान कहा जाता है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आज़ादी के बाद की सातवीं जनगणना थी, ठीक है। उसके बाद 14 क्वेश्चन है हमारा, विशाखापट्टनम सबसे गहरा भू परिवेष्टित यानी लैंड लॉक्ड और पूरी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। जो विशाखापट्टनम है ये एक बंदरगाह है और ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, ठीक है। लैंड लॉक्ड है और पूरी तरह से संरक्षित बंदरगाह है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको शॉर्टकट में वाईजैक बोलते हैं। 15 शोभना नारायण एक प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना, वेरी इंपॉर्टेंट है शोभना नारायण, ठीक है। शोभना नारायण कौन है, एक प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना है। तो शोभना नारायण जो है एक प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना है बेटा, याद रखना। दिल्ली में 1929 के असेंबली बम कांड के मुख्य आरोपी कौन थे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। कौन थे बेटा, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे। दिल्ली में 1929 के जो असेंबली बम कांड हुआ था उसके मुख्य आरोपी कौन थे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे। दिल्ली में 1929 में असेंबली बम कांड के मुख्य आरोपी कौन थे बेटा, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, 1 मार्च 2023 तक निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का हिस्सा नहीं था। तो श्रीलंका नहीं था। श्रीलंका आसियान का हिस्सा नहीं है। श्रीलंका आसियान का हिस्सा नहीं है, ठीक है, याद रखियो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आसियान को हिंदी में दक्षिण बोलते हैं। इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, काठमांडू में। हेड ऑफिस कहाँ पर है बेटा, काठमांडू में, याद रखियो, काठमांडू में, याद रखियो, ओके। चलिए नेक्स्ट 18वां, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ से होता है। चलिए, जो हमारी महानदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से होता है। और महानदी पर आपका कौन सा डैम है, हीराकुंड डैम होगा। ये कहाँ पर है, ये उड़ीसा में है, ठीक है। कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया था। किसने करवाया था बेटा, चंदेल वंश के जो राजा थे जिसका नाम था भंगदेव, उसने करवाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में चंदेल वंश के राजा भंगदेव ने करवाया था। किसने करवाया था बेटा, भंगदेव ने, ठीक है। वैसे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसका नाम धंगदेव है, धंगदेव, याद रखियो, धंगदेव ने करवाया था, ठीक है। 20वां, तूकारोई का युद्ध। तूकारोई का युद्ध जिसमें अकबर ने बंगाल और बिहार की सल्तनत को हराया था, कब लड़ा गया था, 1575 में। तो तूकारोई का युद्ध जो है अकबर ने इसमें बंगाल और बिहार की सल्तनत को हराया था, तो ये 1575 में लड़ा गया था तूकारोई का युद्ध, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन तो मैंने पहली बार सुना। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किसका अर्थ मिश्रण का क्षेत्र होता है, क्षोभ मंडल का। किसको होता है बेटा, क्षोभ मंडल का। सभी प्यारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके आप क्लास का फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। सभी लाइक करें और जो छात्र चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस टीम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का पुरुष T20 विश्व कप 2021 जीता, ऑस्ट्रेलिया ने। चलो इसको छोड़ दो। 23वां क्वेश्चन है बेटा, भारत में महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 300 साल पहले शुरू हुई थी। भारत में महापाषाण कब्रें बनाने की जो प्रथा थी वो लगभग 300 साल पहले शुरू हुई थी। भारत में महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा 3000 साल पहले शुरू हुई थी, भैया याद रखियो, ठीक है। भारत में महापाषाण मतलब महा का मतलब बड़े, पाषाण मतलब पत्थर। जब बड़े बड़े पत्थरों को रख करके कब्रें बनाई जाती थी, तो ये जो आपकी प्रथा थी ये 3000 साल पहले शुरू हुई थी, याद रखियो। क्वेश्चन नंबर 24वां, भारत में किस धार्मिक समूह के लोग नवरोज उत्सव मनाते हैं। तो नवरोज तो उत्सव मनाया जाता है, ये पारसी यानी ईरानी लोग मनाते हैं बेटा। कौन मनाते हैं, ईरानी लोग, ठीक है।
अब बात आती है कि जो नवरोज उत्सव है इसकी शुरुआत किसने की थी, तो इसकी शुरुआत आपकी बलबन ने की थी। ठीक है। कौन एक प्रसिद्ध सरोद वादक है, तो जरीन शर्मा एक प्रसिद्ध सरोद वादक है। कौन है बेटा, जरीन शर्मा है। तो जरीन शर्मा एक प्रसिद्ध सरोद वादक है, याद रखना। ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे सेट नंबर 28। सेट नंबर 28 है बेटा, ये एसएससी एमटीएस 2023 का पेपर है जो 16 मई 2023 को हुआ था। पहली शिफ्ट को हम देखेंगे बेटा, और इससे पहले हमने 27 शिफ्ट को कवर किया है। प्ले लिस्ट बनी हुई है, जो छात्र नए हैं वो शुरुआत से क्लास देख सकता है। आपको पता है एसएससी अपने एग्ज़ाम में जो है ना हमेशा पीवाईक्यू पूछते हैं बेटा, याद रखना। एसएससी हमेशा पीवाईक्यू पूछती है, याद रखना। ठीक है। चलिए, और इसके बाद में जो हम सीरीज शुरू करेंगे ना वो एसएससी जीडी की करेंगे बेटा। किसकी करेंगे, एसएससी जीडी की। ठीक है, याद रखना, एसएससी जीडी की करेंगे। ओके। चलिए, चोरी चोरा कांड कब हुआ था बेटा, 1922 में। चोरी चोरा कांड कब हुआ था, 1922 में हुआ था। और चोरी चोरा कहाँ पर है बेटा, गोरखपुर में। ये अभी जो है आज की जो क्लास आई थी हमारी मॉर्निंग में, उसमें मैंने बताया था। और ये क्वेश्चन आपका फेज 12 में पूछा गया था कि चोरी चोरा जो है ये कहाँ पर है, गोरखपुर में है। और गोरखपुर कौन सी नदी पर है बेटा, राप्ती नदी पर है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, किस देश ने 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी की, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ये हमारे काम का क्वेश्चन नहीं है क्यों, करंट अफेयर का है। ठीक है, पर आप याद रखना कि देखो करंट अफेयर में ये टॉपिक अगर इस पेपर में पूछा गया तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023-24 को जरूर देख लेना कहाँ पर हुई थी, है ना। निम्नलिखित में से कौन से पुष्पी और बीज धारण करने वाले पौधे अर्थात फेनरोगैम है, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म तो आता ही है आपका। फेनोरोगैम कौन से बेटा, जिम्नोस्पर्म। भारत के किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, बांग्लादेश। भारत किस देश के साथ में सबसे लंबी सीमा साझा करता है बेटा, बांग्लादेश। बांग्लादेश कब बना था, 1971 में, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं बता दूं हाल ही में बांग्लादेश ने जो है ना हिल्सा मछली पर बैन लगा दिया। ठीक है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। बांग्लादेश ने, जैसे आज आपका 11 सितंबर है। ठीक है, तो बांग्लादेश ने जो है 10 सितंबर को जो है किस पे बैन लगा दिया, हिल्सा मछली पर बैन लगा दिया। किस पे लगा दिया बेटा, हिल्सा मछली पर। जो शेख हसीना भारत में है तो यह भारत में जो है ना आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए हिल्सा मछली जो है भारत में भेजा करती थी, तो बांग्लादेश ने जैसे बैन लगा दिया हिल्सा मछली पर। ठीक है, तो इस समय पता चलता है कि हिल्सा मछली बांग्लादेश में होती है। ठीक है, बांग्लादेश कब बना था, 1971 में बना था। और बांग्लादेश और भारत के बीच में जो है आपका सुंदरवन डेल्टा भी है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है। बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके। चलिए, जमी हुई गैसों चट्टान और धूल के ब्रह्मांडीय हिमगोले कॉस्मिक स्नोफॉल जो सूर्य की परिक्रमा करते क्या कहलाते हैं, धूमकेतु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, धूमकेतु। ठीक है, याद रखना, अंग्रेजी में कॉमेट्स बोलते हैं। तो जो धूमकेतु होते हैं ये जमी हुई गैसों, चट्टानों और धूल के बहुत मोटे मोटे गोले होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, धूमकेतु बोलते हैं। छठा क्वेश्चन, भारत में जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत जनगणना की जाती है। भारत में जो जनगणना की जाती है वो जनगणना अधिनियम 1948 के तहत की जाती है। तो जनगणना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठान भारत के त्रिपुरा में पृथ्वी की सफाई के साथ साथ 14 देवताओं की पूजा करने संबंधित है, खर्ची पूजा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठान भारत के त्रिपुरा में पृथ्वी की सफाई के साथ साथ 14 देवताओं की पूजा करने से संबंधित है, तो बेटा ये आपका खर्ची पूजा। तो खर्ची पूजा किससे संबंधित है, त्रिपुरा से। यानी खर्ची पूजा जो त्यौहार है त्रिपुरा में मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और त्रिपुरा आपका एकमात्र ऐसा स्टेट है भारत का जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, जो 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है वो त्रिपुरा है, याद रखना। ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। तो त्रिपुरा में खर्ची पूजा मनाई जाती है। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन देखने की क्षमता में अहम भूमिका निभाता है, वह विटामिन ए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन देखने की क्षमता में अहम भूमिका निभाता है बेटा, विटामिन ए। और सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस में से मिलता है आपको, तो सबसे ज़्यादा विटामिन ए मिलता है आपको गाजर से। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। कपास उगाने के लिए कितने पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है, 210।
अगर आपको कपास उगानी है तो कितने पाला रहित दिनों की आवश्यकता पड़ेगी बेटा? 210 दिनों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। द वाइट टाइगर नामक पुस्तक के लेखक कौन है बेटा? अरविंद अडिगा। कौन है? अरविंद अडिगा। द वाइट टाइगर नामक पुस्तक के लेखक कौन है बेटा? अरविंद अडिगा है। कौन है? अरविंद अडिगा, ठीक है, याद रखना। अक्टूबर 2022 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का उद्घाटन कर चुके हैं। अक्टूबर 2022 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 600 कितने 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन कर चुके हैं। बहु परमाणुक धनायनों के सामान्य नाम प्राय प्रत्यय ओनियम के साथ समाप्त होते हैं। छोड़ो इसको भी। 13 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पंडित रविशंकर को वर्ष 99 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो पंडित रविशंकर जो है, इन्हें भारत का सबसे बड़ा जो सम्मान होगा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1999 में। और पंडित रविशंकर का संबंध है सितार से। तो पंडित रविशंकर एक सितार वादक है बेटा, याद रखियो। पंडित रविशंकर कौन है? एक सितार वादक है। एक सितार वादक है पंडित रविशंकर। तो पंडित रविशंकर कौन है? एक सितार वादक है, ठीक है। 14वां है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है बेटा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के बाद 1857 के विद्रोह के बाद किस मुगल शासक का अंग्रेजों ने तख्ता पलट कर उसे बर्मा से निर्वासन कर दिया था बेटा? बहादुर शाह जफर द्वितीय। 1857 का जो विद्रोह था उसका प्रमुख नेता कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय था। तो अंग्रेजों ने जो है तख्ता पलट कर दिया था और उसे बर्मा में निर्वासित कर दिया था, यानी बर्मा की राजधानी रंगून में भेज दिया था, ठीक है, याद रखियो। और इसकी पेंशन वेंशन भी बंद कर दी थी, ठीक है। तो अंतिम मुगल सम्राट भी आपका बहादुर शाह जफर द्वितीय है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य युद्ध के हिंदू देवता मुरुगन कौन सा नृत्य युद्ध के हिंदू देवता मुरुगन की अनुष्ठानिक पूजा के दौरान भक्तों द्वारा किया जाने वाला है बेटा? तो है कावड़ी अट्टम। कौन सा बेटा? कावड़ी अट्टम। कौन सा? कावड़ी अट्टम, ठीक है, याद रखियो। कौन सा बेटा? कावड़ी अट्टम है। कावड़ी अट्टम, कावड़ी अट्टम, ठीक है। उसके बाद 17वां है, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन 2023 में किस राज्य में किया गया था? मध्य प्रदेश में। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ था। 18वां क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में वर्णित जानकारी के अनुसार मौर्य साम्राज्य में कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे बेटा? 5 थे। तो मौर्य साम्राज्य में कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे बेटा? 5 थे। अशोक के शिलालेखों में वर्णित जानकारी के अनुसार मौर्य साम्राज्य में कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे? 5 थे, ठीक है। परिवारों द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय आय को व्यक्तिगत आय कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? व्यक्तिगत आय कहा जाता है, याद रखना। क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत आय कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे दुनिया भर में भरतनाट्यम की साम्राज्ञी के रूप में जाना जाता है बेटा? तंजौर बाला सरस्वती को। किसे दुनिया भर में भरतनाट्यम की साम्राज्ञी के रूप में जाना जाता है? उसका नाम है तंजौर बाला सरस्वती। कौन है बेटा? तंजौर बाला सरस्वती, ठीक है। तो एक बार सभी बच्चे जो है क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके भाइयों, चलो अगला क्वेश्चन है बेटा, देखो, किशोर न्याय संशोधन विधेयक 2021 किशोर न्याय अधिनियम 2015 में संशोधन करना चाहता है। छोड़ो इसको तो। 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाली की खाड़ी में नहीं गिरती बेटा? ताप्ती। तो ताप्ती कहाँ गिरती है? अरब सागर में। ताप्ती नदी और नर्मदा नदी कहाँ गिरती है बेटा? अरब सागर में, ठीक है, याद रखियो। ओके, तो ताप्ती और नर्मदा नदी आपकी अरब सागर में गिरती है, याद रखना। गंगा नदी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये भी आप याद रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23वां। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर असम में स्थित है बेटा? माँ कामाख्या मंदिर। ये कामाख्या मंदिर है ना, ये स्टैटिक जीएस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा प्रसिद्ध मंदिर असम में स्थित है बेटा? देवी कामाख्या मंदिर है। और इसी में ही आपका जो है, हाँ, एक मेला लगता है, अम्बुबाची मेला। कौन सा मेला लगता है बेटा? अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला, याद रखना। जो अम्बुबाची मेला है ना, जून से जुलाई के महीने में देवी कामाख्या का जो मंदिर है ना, ठीक है, देवी कामाख्या सती है। तो सती का जो पीरियड का टाइम होता है, ठीक, जो लड़की का पीरियड का टाइम होता है ना, मासिक धर्म का जो टाइम होता है, तो सती का ये रूप है यहाँ पर, ठीक है। तो जब मतलब इसमें से खून बहता हुआ है दिखाई देवे ओरिजिनल हकीकत में ही, तो इसकी बहुत मान्यता है, बहुत सेलिब्रिटीज यहाँ पर जाते हैं। अगर आपको भी इसके बारे में जानकारी लेनी है तो आप यूट्यूब से ले सकते हैं, देवी कामाख्या मंदिर के फैक्ट, ठीक है। तो आपको वहाँ पर जो है जैसे मतलब जब आपको खून बहता हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना, पर आज लोग का ये नहीं पता लगा खून आवा कहाँ से। तो बहुत
प्रसिद्ध है, बहुत इम्पोर्टेंट है। देवी सती का ये मंदिर हैगा और इसी मंदिर में आपका जो है नौचंद वो लगता है अम्बुबाची मेला। कौन सा मेला लगता है बेटा? अम्बुबाची मेला लगता है। कौन सा लगता है? अम्बुबाची मेला लगता है। ठीक है बेटा, ओके। 24वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम 12 सदस्यों को राज्यसभा का सदस्य बनाने के लिए मनोनीत किया जाता है आर्टिकल 80 क्लोज 3 के द्वारा। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को जो है राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकता है आर्टिकल 80 क्लोज 3 के द्वारा। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा दिया था? तो वो था भाई आपका सुभाष चंद्र बोस। कौन था? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, याद रखना। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा दिया था। ठीक है, और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी बेटा। क्या की थी? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखना। एक बार सभी भाई जो है क्लास को लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलिए अगले सेट की ओर चलते हैं। अब 29 नंबर का सेट हम देखेंगे। अब 29 जो नंबर का सेट होगा 16 मई 2023 को पेपर होता है सेकंड शिफ्ट का SSC MTS का। ठीक है बेटा, सभी बालक, सभी छात्र, सभी भाई, सभी प्यारे लड्डू पेड़े जो है जो चैनल पे जुड़े हुए हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, ओके। ये क्लास आपकी SSC MTS SSC GD SSC के ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑल SSC एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। NTPC रेलवे के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। अभी 30 सितंबर से आपका MTS का पेपर है, तो मैं MTS की सीट करा रहा हूँ आपको कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद आपको मैं कराऊंगा कौन से बोला? SSC GD की। ठीक है, इसके जस्ट बाद SSC GD की शिफ्ट शुरू हो जाएगी आपकी। ओके, इसके टोटल 57 सेट है। कितने बेटा? 57 सेट है। और आज हम 57 में से जो है 29 सेट करेंगे। ठीक है, तो डेली आप क्लास देखा करें। जब भी मुझे समय मिलेगा तभी मैं अपनी क्लास बना के अपलोड कर दिया करूँगा बेटा। ठीक है ना, याद रखना। ओके, तो मैं सोच रहा हूँ एक दिन में आपको 2-2 3-3 क्लास मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सेट नंबर 29 को एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए बेटा। जो जो छात्र लाइव जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है, ओके बेटा। सेट नंबर 29, सेट नंबर 29 16 मई 2023 सेकंड शिफ्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा, आयनिक यौगिक MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक नाम क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड। अच्छा, ये तो मैंने खुद ही बता दिया। तो आयनिक यौगिक MgCl2 का रासायनिक नाम क्या है बेटा? मैग्नीशियम क्लोराइड है। ठीक है, चलिए। भारत की कौन सी नदी बंगाली खाड़ी में गिरती है? गोदावरी। कौन सी नदी गिरती है बेटा? गोदावरी। ठीक है, और इससे पहले क्या था कि कौन सी नहीं गिरती है बंगाली खाड़ी में? वो आपकी ताप्ती थी। ठीक है, तो गोदावरी नदी जो है नासिक की तरियाबंग पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, याद रखना। और नासिक आपका गोदावरी नदी पर ही है। तीसरा क्वेश्चन हमारा, लाला लाजपत राय किस संगठन के एक सक्रिय सदस्य थे? लाला लाजपत राय किस संगठन के एक सक्रिय सदस्य थे बेटा? वे आर्य समाज के थे। किसके थे? आर्य समाज के। तो लाला लाजपत राय किस संगठन के एक सक्रिय सदस्य थे? आर्य समाज के। लाला लाजपत राय किस संगठन के एक सक्रिय सदस्य थे बेटा? आर्य समाज के। ठीक है, याद रखना। ओके, चलो। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत के जम्मू और कश्मीर का एक लोक नृत्य बेटा? रऊप। इंपॉर्टेंट है रऊप। जो रऊप नृत्य है ये जम्मू कश्मीर का एक लोक नृत्य है, याद रखना। ठीक है, प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी वाली दो टीमों के बीच निम्न में से कौन सा खेल खेला जाता है बेटा? क्रिकेट। 8वीं शताब्दी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रमुख दंती दुर्ग ने चालुक्य अधिपति का तख्ता पलट करके एक अनुष्ठान करवाता है जिसे शाब्दिक रूप से हिरण्यगर्भ कहा जाता है। जो दंती दुर्ग था, ठीक है, और ये राष्ट्रकूट वंश का प्रमुख था दंती दुर्ग। तो इसने चालुक्य अधिपति का तख्ता पलट कर दिया था और एक अनुष्ठान करवाया था, एक यज्ञ करवाया था, इसे हिरण्यगर्भ कहा जाता है। 4 दिवसीय फसल कटाई उत्सव पोंगल आमतौर पर कहाँ मनाया जाता है बेटा? दक्षिण भारत में। पोंगल जो है आमतौर पर दक्षिण भारत में मनाया जाता है। पोंगल कहाँ मनाया जाए बेटा? दक्षिण भारत में मनाया जाता है, याद रखना। ओके ओके, और ओणम केरल में मनाया जाता है। और जो ओणम फेस्टिवल है वो केरल की वेमनांद झील में मनाया जाता है, याद रखना। भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह, इंपॉर्टेंट। भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? पद्म भूषण, पद्म विभूषण। तो सोनल मानसिंह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोनल 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 मानसिंह को पद्म भूषण, पद्म विभूषण दोनों पुरस्कार दिए गए भाई। ठीक है, दंत कथाओं के संग्रह पंचतंत्र की कहानी
किसने लिखी? विष्णु शर्मा ने। तो पंचतंत्र जो है इसके लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। 11 अगस्त 2022 तक राज्यसभा के सभापति कौन थे? जगदीप धनखड़ थे। ठीक है, चलिए। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था? बेटा मोहम्मद गोरी ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद गोरी ने किया था। किस चुनाव में मतदान करने वाले पात्र मतदाता के प्रतिशत को मतदान प्रतिशत कहा जाता है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को कहा जाता है, 1912 में स्टील उत्पादन शुरू करा था। तो टिस्को ने जो है 1912 में अपना उत्पादन शुरू करा था। तो टिस्को जो है 1912 में अपना उत्पादन शुरू करना था। ठीक है, टिस्को ने 1912 में अपना उत्पादन शुरू किया था बेटा, याद रखना। ठीक है, अगला है 14 क्वेश्चन। मीना अवसादी शैल के एक उदाहरण के बारे में चर्चा करती है। मीना अवसादी शैल के एक उदाहरण के बारे में चर्चा करती है। निम्न में से कौन हो सकता है? तो वह बेटा बलुआ पत्थर। कौन हो सकता है? बलुआ पत्थर। तो मीना अवसादी शैल के एक उदाहरण के बारे में चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन हो सकता है? बलुआ पत्थर हो सकता है। कौन हो सकता है? बलुआ पत्थर। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? बेटा नरगिस दत्त। ये भी इंपॉर्टेंट है। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय कौन थी? अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। ठीक है, ओके बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के फाइलम मेमोलिया का एक उदाहरण है? वो है चूहा। ठीक है, और चूहे काटने से कौन सी बीमारी हुए? तो वो होती है आपकी रेबीज। चूहे रेबीज नहीं, प्लेग। चूहे के काटने से प्लेग बीमारी होती है भाई। रेबीज तो कुत्ते काटने से और बंदर के। तो चूहे के काटने से कौन सी बीमारी हो बेटा? प्लेग। और फाइलम मेमेलिया वर्ग का कौन है? चूहा है। निम्नलिखित में से किस फसल को बंगाल का सुनहरा रेशा कहा जाता है? बेटा जूट को। बंगाल का सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? बेटा जूट को। किसे कहा जाता है? जूट को। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, जैनों के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? वर्धमान महावीर थे। भारत में हर 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण कार्य अपशिष्ट का संचय नहीं है? जीडीपी देश की अर्थव्यवस्था का सूचक है। जीडीपी में जी का मतलब होता है डोमेस्टिक, यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होते हैं बेटा? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट, क्रिकेट में गेंद को मारने पर गेंद मैदान पर दौड़ती हुई निर्धारित सीमा के पार जाती है। यह है 4 रन बना, यह 4 रन के बराबर होता है। भारतीय संविधान में शासन के मंत्रिमंडलीय स्वरूप को यूनाइटेड किंगडम से लिया। बेटा कहाँ से लिया है? यूनाइटेड किंगडम से। तो भारतीय संविधान में शासन के मंत्रिमंडलीय स्वरूप को कहाँ से लिया? यूनाइटेड किंगडम से लिया बेटा। ठीक है, याद रखना। द रॉक केव टेम्पल ऑफ एलोरा इज द लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो एलोरा का जो रॉक केव टेम्पल लगा, ये संसार की सबसे बड़ी मोनोलिथिक स्ट्रक्चर की, याद रखियो। और जो ये मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, और जो पूर्ण रूप से द्रविड़ शैली पर बना हुआ है। कौन सी शैली पर बना हुआ है? द्रविड़ शैली पर बना हुआ है बेटा। ठीक है, याद रखियो। आखिरी क्वेश्चन है, भारत सरकार के किस विभाग ने अप्रैल 2022 में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया? पशुपालन और डेयरी विभाग ने। ठीक है, तो आज बेटा हमने क्या करा? आज हमने जो है 29 सेट तक कवर किए हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम सेट नंबर 30 को देखेंगे। ये एसएससी एमटीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और यदि आपका भी पेपर एसएससी एमटीएस है, जीडी का है, दिल्ली पुलिस का आप तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे एनटीपीसी एएलपी टेक्नीशियन और डी ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टीसीएस का पैटर्न सेम होता है। ओके, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें बेटा, और कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सुपर 50 क्लास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम एसएससी एमटीएस 2023 का शिफ्ट नंबर 30 का पेपर जो जीएस है उसको देखेंगे। ठीक है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये 16 मई 2023 की थर्ड शिफ्ट का पेपर आएगा, और आपके एसएससी एमटीएस एसएससी जीडी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चूँकि एसएससी हमेशा जो है पीवाईक्यू पूछती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करता है आज की शिफ्ट को। बेटा एक बार सभी छात्र जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और यहाँ पर आपको जो है कंप्लीट एसएससी के पीवाईक्यू मिलेंगे। ठीक है, चलिए सेट नंबर हमारा 30 हैगा, या शिफ्ट नंबर 30 है, जो 16 मई 2023 को थर्ड शिफ्ट का पेपर हैगा। पहला क्वेश्चन है इसका,
भारत के तेलंगाना का निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक हिंदू त्योहार देवी महाकाली को समर्पित है? ठीक है, तो उस त्योहार का नाम क्या है? बोनालू। तो बोनालू आपका जो है, बोनालू आपका तेलंगाना राज्य से संबंधित एक त्योहार है। तो भारत के तेलंगाना का निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक हिंदू त्योहार देवी महाकाली को समर्पित है? इस त्योहार का नाम है बेटा बोनालू। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि बोनालू जो त्योहार है इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है देवी महाकाली से। या फिर बोनालू त्योहार किस राज्य से संबंधित है, तो बोनालू आपका तेलंगाना से संबंधित है। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, चलो, निम्नलिखित में से कौन पीएम केयर फंड के ट्रस्टियों में से एक है? श्री रतन टाटा। जो प्रधानमंत्री केयर फंड है, इसके ट्रस्टियों में से किसको एक बनाया गया है? वो है आपका रतन टाटा। ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सी जैविक खेती की एक विशेषता नहीं है? कौन सी जैविक खेती की एक विशेषता नहीं है? तो वो है आपकी मिश्रित कृषि का कोई उपयोग नहीं। इसको छोड़िए। कुमारी कमला को वर्ष 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कुमारी कमला जो है उसे 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? तो वह बेटे आपकी भरतनाट्यम। क्या है? भरतनाट्यम। तो कुमारी कमला को 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाना जाता है बेटा? भरतनाट्यम के लिए। किसके लिए जाना जाता है? भरतनाट्यम के लिए। ठीक है, याद रखना, किसके लिए जाना जाता है? भरतनाट्यम के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी किताब मुल्क राज आनंद द्वारा लिखी गई है? कौन सी किताब है जो मुल्क राज आनंद द्वारा लिखी गई है बेटा? तो उस किताब का नाम है अनटचेबल। अनटचेबल मतलब छुआछूत। तो छुआछूत जो है ये मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी गई किताब है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, मेरठ के सिपाही 11 मई 1857 को, मेरठ के सिपाही 11 मई 1857 को मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर से मिलने के लिए लाल किले की फाटक पर पहुंचे थे। ठीक है, फिर इन्होंने बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति का क्या बना दिया था? नायक बना दिया था। उसके बाद में अंग्रेज उसके खिलाफ हो गए थे और उन्हें उनकी गद्दी से हटा करके उन्होंने उन्हें रंगून में निर्वासित कर दिया था और उनकी पेंशन बंद कर दी थी, उन्हें मुगल बादशाह के पद से हटा दिया था। तो बहादुर शाह जफर जो है ये अंतिम मुगल बादशाह था, ये आप याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेटा 7। चलिए, भारत में सामाजिक समूहों के संबंध में पीवीटीजीएस का अर्थ है पार्टिकुलरी वल्नरेबल ट्राइबल, पार्टिकुलरी वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, छोड़िए इसको। बैंकों को अपने पास तरल तरल परिसंपत्तियों के रूप में कुछ आरक्षित मुद्रा रखना आवश्यक होता है, इसे सांविधिक चलन निधि अनुपात कहते हैं। ठीक है, मतलब SRL कहते हैं। ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अंत्यकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख है? आर्टिकल 25 में। तो अनुच्छेद 25 में क्या है? अनुच्छेद 25 में जो है अंतःकरण की और धर्म की आबाद रूप से मानने, आचरण, प्रचार करने की स्वतंत्रता है। मतलब कोई भी भारतीय नागरिक जो है अपने मन से किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। ठीक है, इसकी स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में दी गई है। एक नाटक में हेमा ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगी। यह नारा किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, वे बस्तियाँ जिनमें मकान एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं कहलाती है सहंत बस्तियाँ। वे बस्तियाँ जिसमें मकान एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं, वेरी क्लोज टू ईच अदर बनाए जाते हैं, उन्हें हम सहंत बस्तियाँ कहते हैं। विश्व में कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा बेटा? आपका ब्राज़ील। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी आपकी ब्राज़ील में होती है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है ज़्यादा है। ठीक है, याद रखना। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है और यहाँ पर जो ठंडे कहवा के बागान हैं उनको हम फजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फजेंडा कहते हैं। ठंडे कहवा के जो बागान हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा? फजेंडा कहते हैं, याद रखना। ठीक है, इस बात को। आगे चलें। निम्नलिखित में से किसने जयपुर शहर की स्थापना की थी बेटा? सवाई जयसिंह ने की थी, याद रखना। जयपुर को जो है पिंक सिटी कहते हैं, तो सवाई जयसिंह द्वितीय ने जो है जयपुर शहर की स्थापना की थी बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके,
उसके बाद अगला क्वेश्चन है 14वें नंबर का। एक बार सभी स्टूडेंट जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ओके, आपके एमटीएस के फॉर्म चल रहे हैं, ओ सॉरी एसएससी जीडी के फॉर्म चल रहे हैं। एमटीएस का पेपर आपका 30 सितंबर से शुरू है, तो ये किताब आपके ये बुक नहीं, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला है 14वां। भागीरथी और अलकनंदा का संगम देव प्रयाग में होता है। कहाँ होता है बेटा? देव प्रयाग में होता है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम देव प्रयाग में होता है, याद रखना। ठीक है, ये जो भागीरथी है ना, ये गंगा नदी उत्तराखंड में भी कहलाती है और पश्चिम बंगाल में भी गंगा नदी भागीरथी और हुगली नदी में टूट जाती है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन आपका, शास्त्रीय नृत्य कथक की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा बेटा? कथक है। तो कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का, ये आप याद रखना। ठीक है, और कथकली कहाँ का है? केरल का। ओके, कौन से दो देश I2U2 शिखर सम्मेलन का हिस्सा है? भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट विश्व कप 1983 में अधिकतम रन बनाए थे? कपिल देव ने। जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था 1983 वाला, सबसे ज़्यादा रन जो बनाए थे वो कपिल देव ने बनाए थे, याद रखना। ठीक है, और भारत ने पहली बार जो वर्ल्ड कप जीता था वो 1983 में ही जीता था, ये भी आप याद रखना। यूनानियों द्वारा किस मौर्य शासक को अमित्रघात कहा गया? बिंदुसार को। तो यूनानियों ने जो बिंदुसार था उसे अमित्रघात कहा बेटा। क्या कहा? अमित्रघात कहा था यूनानियों ने। आप याद रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यूनानियों ने बिंदुसार को अमित्रघात कहा। यूनानियों ने बिंदुसार को क्या कहा बेटा? अमित्रघात कहा। ठीक है, आगे चले। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1996 में निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1996 में स्पेन के मेलोर्का में अंडर 10 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतने वाला पहला भारतीय था? पी हरिकृष्णा था भाई। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह था बेटा? यूरेनस। कौन था? यूरेनस। विदुषी शरण रानी किस वाद्य यंत्र की प्रसिद्ध वादक है? सरोद की। ये आप थोड़ा सा याद करना। और देखो जो स्टैटिक के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये वाद्य यंत्र जनगणना वाले क्वेश्चन आपके हो गए, और ये त्योहार जो आपके होते हैं, ठीक है, इनको आप नोट कर लो। ओके, आपके स्टैटिक का जो जीके जीएस के क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर यहीं से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे विदुषी शरण रानी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये सरोद से संबंधित है। ठीक है, याद रखना। तो आप इसको एक पेज पर नोट कर लो, क्योंकि आपको ज़्यादातर चीज़ें जो दिक्कत करेंगे वो स्टैटिक जीएसई करती है बेटा, और इसका ज़्यादा वेटेज होता है, इसलिए इनको ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षार धातु नहीं है और आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के अंतर्गत नहीं आता? कैल्शियम। आपको पता है हमारी हड्डी का जो 99% हिस्सा है ना वो कैल्शियम से मिलकर बनता है, याद रखना। और 88% जो है फास्फोरस से मिलकर बनता है। ठीक है, केरल के मध्य और उत्तरी भागों और तमिलनाडु के कोंगू क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले चेर राजवंश का प्रतीक धनुष और बाण था। क्या था बेटा? धनुष और बाण था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। भारतीय न्यायिक प्रणाली में PIL का अर्थ क्या होता है? भारतीय न्यायिक प्रणाली में PIL का अर्थ क्या होता है बेटा? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है बेटा। क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, याद रखना। और भारत में PIL का जो जनक है वो PN भगवती को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? PN भगवती को कहा जाता है, याद रखना। ये एक चीफ जस्टिस थे। और PIL का जो कॉन्सेप्ट है भारतीय संविधान में वो अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है बेटा? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, याद रखना। सोडियम हाइड्रोक्साइड निम्नलिखित में से किस सामान्य पदार्थ का रासायनिक नाम है बेटा? धावन सोडे का। किसका है? धावन सोडे का, कास्टिक सोडे का। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड किस सामान्य पदार्थ का रासायनिक नाम है? धावन सोडा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, चलिए अगली शिफ्ट है हमारी 31। इससे पहले हमारे 30 क्वेश्चन आ चुके हैं, 30 शिफ्ट आ चुके हैं बेटा, तो आप इनको देखे बड़े ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, और उम्मीद करता हूँ कि आप डेली क्लास देख रहे होंगे। ठीक है ना? बेटा सेट नंबर 31 है 17 मई 2023, शिफ्ट नंबर पहली। ठीक है, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। भारत में अभियंता दिवस डॉक्टर M विश्वेश्वरैया की याद में मनाया जाता है।
भारत में अभियंता दिवस जो है डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया की यादें मनाया जाता है, क्योंकि जो एम विश्वेश्वरैया थे भारत के पहले इंजीनियर थे। कौन थे बेटा? भारत के पहले इंजीनियर थे। ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार सभी बच्चे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेटा, और क्लास को लाइक कर दीजिए। ठीक है, सभी भाई जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्लास को लाइक कर दो। बस थोड़ा सा इतना ही आपसे मुझे चाहिए। ठीक है, और सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है और ओरिजिनल क्वेश्चन है। ठीक है ना? और आपको पता है एसएससी हमेशा पीवाई की पूछती है, और कंप्लीट एसएससी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे सीजीएल की तैयारी करेंगे, सीएचएसएल की तैयारी करेंगे, जीडी की, दिल्ली पुलिस की तैयारी करेंगे, ठीक है, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार लाइक कर दीजिए क्लास को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो, तो भारत में अभियंता दिवस जो है डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया की स्मृति में मनाया जाता है बेटा। ठीक है, उसके बाद वृक्ष और झाड़ियों की खेती अबोरिकल्चर कहलाती है। क्या कहलाती है? अबोरिकल्चर कहलाती है। वृक्ष और झाड़ियों की खेती क्या कहलाती है बेटा? अबोरिकल्चर कहलाती है। क्या कहलाती है? अबोरिकल्चर कहलाती है, याद रखना। क्या कहलाती है? अबोरिकल्चर कहलाती है, याद रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तीसरे की। बजट दो, इसको छोड़ो, बजट का क्वेश्चन है ये। 4 नंबर का क्वेश्चन हमारा, कथक नृत्य का राष्ट्रीय संस्थान नई दिल्ली में है। और कथक कहाँ का है बेटा? उत्तर प्रदेश का। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, और कथकली कहाँ का है बेटा? केरल का। ठीक है, याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने पदक जीते बेटा? 7 पदक जीते थे। ये भी आप याद रखना। संकरी नलियों द्वारा पौधों को जल देने की तकनीक जो सीधे उनकी जड़ों तक जल पहुंचाती है, ड्रिप सिंचाई कहलाती है। क्या कहलाती है? ड्रिप सिंचाई कहलाती है। भारत में मेलोडी किंग के नाम से किसे जाना जाता है? लता मंगेशकर को। मेलोडी किंग, मेलोडी क्वीन के नाम से किसे जाना जाता है? लता मंगेशकर को। किसे जाना जाता है बेटा? लता मंगेशकर को। ठीक है, याद रखना। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बेटियों को उनकी पैतृक संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करने के लिए किस अधिनियम में संशोधन किया गया था बेटा? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन किया गया था। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है, भारत की सीमा उत्तर पश्चिम में, भारत की सीमा उत्तर पश्चिम में, भारत की सीमा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान से लगती है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है। इसका मतलब यह है कि भारत के उत्तर दिशा में कौन है बेटा? आपका अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान है, और पश्चिम में यानी वेस्ट में कौन है? आपका पाकिस्तान है। ठीक है, याद रखना। ओके, तो भारत के उत्तर में अफगानिस्तान है और पश्चिम में पाकिस्तान है, याद रखना। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन है हमारा, वी सत्यनारायण शर्मा, वी सत्यनारायण शर्मा जिन्हें सत्यम के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है बेटा? कुचिपुड़ी से। किससे है? कुचिपुड़ी से है। वी सत्यनारायण शर्मा जो है कुचिपुड़ी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है बेटा? वह बिहार। ठीक है, बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है सबसे ज़्यादा है। ठीक है, बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है बेटा। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 12वां। वर्षा को वर्षा मापी नामक यंत्र द्वारा मापा जाता है, यानी रेन गेज के द्वारा मापते हैं। वर्षा को हम किसके द्वारा मापते हैं बेटा? रेन गेज के द्वारा मापते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं इसलिए स्पीड पकड़ो बेटा, बारिश आ लग रही, ठीक है ना? तो 13वां क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतेदुर्ग थे। ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपका। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंतेदुर्ग थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंतेदुर्ग थे, याद रखना। उगादि बहुत इंपॉर्टेंट है। उगादि त्योहार हर वर्ष हिंदू महीने चैत्र मास उगादि, ये स्टैटिक जीएस का क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतेदुर्ग थे। उगादि त्योहार जो है हर वर्ष जो है हिंदू महीने के कैलेंडर चैत्र में आता है। ठीक है, उगादि त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र के पहले दिन मनाया जाता है उगादि। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा, मोतीलाल नेहरू और CR दास ने किस आंदोलन में अपनी वकालत छोड़ दी थी बेटा? असहयोग आंदोलन में। मोतीलाल नेहरू और CR दास ने किस आंदोलन में अपनी वकालत छोड़ दी थी बेटा? असहयोग आंदोलन में। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन होता 1920 में। कब तक चला था? 1922 तक चला था। क्यों बंद हो गया था? चोरी चोरा कांड के कारण। ठीक है, चोरी चोरा कहाँ पर है बेटा? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में
एक जगह का नाम है चोरी चौरा, ठीक है, याद रखना। गोरखपुर किस नदी पर है? राप्ती नदी पर है। कौन सी नदी पर है? राप्ती नदी पर है। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। वन लाइफ इज नॉट एनफ, एक जिंदगी एनफ नहीं है, किस लेखक द्वारा लिखी गई है बेटा? के नटवर सिंह के द्वारा लिखी गई है। ऐसे पदार्थों जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देख सकते, उन्हें पारभासी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पारभासी पदार्थ उनको कहते हैं। गोपुरम या मंदिर का प्रवेश द्वार किस मंदिर स्थापत्य कला की विशेषता बेटा? दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य कला की विशेषता है। तो गोपुरम क्या है? गोपुरम जो है दक्षिण भारत में जो मंदिर स्थापत्य कला है उनके मंदिर प्रवेश द्वार की विशेषता है। गोपुरम या मंदिर प्रवेश द्वार किस मंदिर स्थापत्य कला की विशेषता है? दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य कला की विशेषता है। गोपुरम क्या होता है? गोपुरम का मतलब होता है मंदिर के प्रवेश द्वार। क्या होता है बेटा? मंदिर के प्रवेश द्वार, ठीक है। 19वां कलिंग, जिसे सम्राट अशोक ने जीता था, ये उड़ीसा का नाम था। यानी आज का उड़ीसा प्राचीन काल में कलिंग था, वहाँ का राजा खारवेल था, राजधानी तोसली थी। तो कलिंग की राजधानी क्या थी बेटा? तोसली थी। कलिंग की राजधानी क्या थी बेटा? तोसली थी। तोसली 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 तोसली, ठीक है, याद रखना। कलिंग की राजधानी क्या थी बेटा? तोसली थी, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपका है 1875 के दक्कन विद्रोह में हुए थे महाराष्ट्र। 1875 के दक्कन विद्रोह कहाँ पर हुए थे? महाराष्ट्र में हुए थे। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सांस्कृतिक एवं शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया बेटा? अनुच्छेद 29 और 30 में। किस में किया गया है? आर्टिकल 29 एंड 30 में, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 22, वाटर कम्स आउट ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ठीक है। 23वां है, डुरंड कप की स्थापना शिमला में 1888 में हुई थी। तो डुरंड कप आपका फुटबॉल से संबंधित है और इसकी स्थापना 1888 में शिमला में हुई थी। डुरंड कप आपका जो है 1888 में इसकी स्थापना हुई थी शिमला में और ये फुटबॉल से संबंधित है। वाटर कम्स आउट फ्रॉम द लीव्स, यानी पत्तियों से वाष्पीकरण के द्वारा पानी का बाहर आना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। किस बल के कारण पवने उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है, उसको बोलते हैं कोरियोलिसिस बल। कोरियोलिसिस बल का मतलब होता है जो पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूमती है, पृथ्वी अपनी एक्सिस पर जो गति करती है उसके कारण जो बल प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोरियोलिसिस बल बोलते हैं, ठीक है। केंद्र सरकार की पहली योजना एलपीजी से संबंधित है। एलपीजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है। क्या होती है बेटा? लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है। और आपको पता होगा सीएनजी, सीएनजी क्या होता है? कंप्रेस नेचुरल गैस होती है। सीएनजी आपकी कंप्रेस नेचुरल गैस होती है, ठीक है। एलपीजी क्या होती है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है। और इनका घटक क्या होता है? आपका मीथेन होता है। मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। और सबसे ज़्यादा मीथेन आपकी कहाँ से निकलती है? धान के खेत में से निकलती है, कोयले की खदान से निकलती है, और जो भी चीज़ें आपकी फोम से बनी होती है उनसे निकलती है, फोम की जूती, फोम की सोपे, ETC, ठीक है। और हमारे जो पशु होते हैं, जैसे हमारी भैंस होती है, गाय होती है, वो जो जुगाली करते हैं वो भी मीथेन गैस को प्रोड्यूस करती है, ठीक है बेटा, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो अब तक हमने 31वां सेट हमने देख लिया बेटा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब हम देखेंगे सेट नंबर 32, ठीक है। सेट नंबर 32 हम देखेंगे। 6 दिवसीय खजुराहो नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है बेटा? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में मनाया जाता है बेटा? मध्य प्रदेश में। 6 दिवसीय खजुराहो नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है बेटा? मध्य प्रदेश में, ठीक है। किस राज्य में मनाया जाता है बेटा? मध्य प्रदेश में। उसके बाद कुमारी कमला को 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कुमारी कमला को 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वह नृत्य की वजूबूर परंपरा की एक श्रेष्ठ कलाकार है। तो कुमारी कमला को 1970 में पद्म भूषण दिया गया था। जो वजूबूर की एक क्या है? प्रसिद्ध कलाकार है, वजूबूर। तो कुमारी कमला का संबंध किससे है? वजूबूर से। 1970 में पद्म भूषण दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मरडेका कप फुटबॉल से संबंधित है बेटा। मरडेका कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। मरडेका कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। मरडेका कप फुटबॉल से। डुरंड कप भी आपका फुटबॉल से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने जयपुर में हवा महल बनवाया था बेटा? महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने, ठीक है। ये क्वेश्चन में 2 बार आ चुका, देख लो, ठीक है। तो जयपुर में हवा महल किसने बनवाया था? महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनाया था। जयपुर को जो है पिंक सिटी बोलते हैं, याद रखना। निम्नलिखित में से किस शासक ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? कुषाण ने।
किसने की थी बेटा? कुषाण, कुषाण ने, ठीक है। देवपुत्र, कुषाण वंश के जो शासक अपने आप को देवपुत्र कहते थे, याद रखना। ओके। अगला क्वेश्चन है आपका वधावन, वधावन बंदरगाह महाराष्ट्र में है। वधावन बंदरगाह कहाँ पर है बेटा? महाराष्ट्र में है। तो वधावन बंदरगाह कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। वधावन बंदरगाह कहाँ पर है बेटा? महाराष्ट्र में है। फिजियोलॉजी या मेडिसिन, 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? स्वंते पाबो को, ठीक है। मेडिसिन में 2022 का जो नोबेल पुरस्कार है वो स्वंते पाबो को दिया गया था, याद रखना। किसे दिया गया था बेटा? स्वंते पाबो को दिया गया था, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन के 6 पद्धतियों का हिस्सा नहीं है? द्रविड़। कौन सा 6 भारतीय दर्शन की पद्धति का हिस्सा नहीं है? द्रविड़। इंडिया एट रिस्क नामक लेखक द्वारा लिखी गई है, जसवंत सिंह के द्वारा। ये एक किताब है, इंडिया एट रिस्क। ये किसके द्वारा लिखी गई है बेटा? जसवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, याद रखना। ओके। अगला है 10वां, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय क्या है? मानवता के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है उसका विषय क्या है बेटा? मानवता के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय क्या है? मानवता के लिए योग, ठीक है, याद रखना। बास्केटबॉल खेल 2 टीमों के बीच खेला जाता है, जिसमें प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल जो है 2 टीमों के बीच में खेला जाता है और प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं बेटा। 11वां क्वेश्चन आपका स्टैटिक का, थोड़ा ध्यान से देखना इसको। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में पहली जनसंख्या जनगणना वर्ष 1872 में हुई थी। तो भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड मेयो था। कौन था बेटा? लॉर्ड मेयो, ठीक है। और नियमित लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड रिपन के, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं स्पीड इसलिए दे रहा हूँ बेटा, बारिश आ लगी, ठीक है ना। 13वां, श्री दीपक मजूमदार को वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कौन सा दिया गया था बेटा? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, याद रखना। 14वां क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन है बेटा, जूल के नियम के अनुसार किसी विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और धारा प्रवाह की समावधि के समानुपाती होती है। कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है बेटा? सुरबहार। तो अन्नपूर्णा देवी का संबंध किससे? सुरबहार से है। किससे? सुरबहार से है। 16वां है आपका, किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने और संचालन करने का अधिकार दिया गया बेटा? अनुच्छेद 30। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो अल्पसंख्यक लोग हैं उन्हें अपनी मर्जी से, ठीक है, अपने संस्थान खोलने का जो अधिकार दिया गया वो आर्टिकल 30 में दिया गया है, ठीक है, याद रखना। किस में दिया गया बेटा? आर्टिकल 30 में दिया गया है। मध्यस्थता विधेयक 2021 के अनुसार मध्यस्थता प्रक्रिया को 180 दिन के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, जिसे पक्ष द्वारा 180 दिनों तक बढ़ाया जाता है। कूडपर बेल्ट की कक्षा के ठीक बाहर मौजूद बर्फ की चट्टानों और धूल के पिंडों का एक छल्ला है नेपच्यून। अगला क्वेश्चन 19वां है, इसको छोड़िए। 20वां देखिए, एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं, याद रखना। कंचनजंगा जीवमंडल निश्चय निम्नलिखित में से किस राज्य में बेटा? सिक्किम में। तो कंचनजंगा जो अभ्यारण्य है, कंचनजंगा जो अभ्यारण्य है वो किस राज्य में बेटा? सिक्किम में, इंपॉर्टेंट है। 22वां है आपका, मराठी समाचार पत्र केसरी के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है, याद रखना। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, पूरा टैबलेट भीगा हुआ बारिश में बेटा। आज सभी क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, बारिश बहुत तेज आ गई। नीति आयोग के पहले राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार किस राज्य में गरीबी लोगों की संख्या प्रतिशत सबसे अधिक है बेटा? बिहार में। तो सबसे ज़्यादा गरीब बिहार में है, ठीक है। 24वां, इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान सन 1883 में आया था और भारतीय और यूरोपीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने के लिए पारित किया गया था, ठीक है, 1883। ये फेज 12 में भी आ रहा था, जो आज हमने क्लास अपलोड करी उसमें भी ये क्वेश्चन था बेटा आपका, इल्बर्ट बिल वाला, ठीक है, याद रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फलक, ठीक है। तो सेट नंबर 33 को हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करें सभी भाई, ओके। और कमेंट करके क्लास का फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।